लगता है कि लखनऊ बैठे रहते हैं आदरणीय योगी जी, उनका मन करता है बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने का, काल भैरव जी का दर्शन करने का, तो प्रोग्राम जारी हो जाता है। जैसा कि विपक्षी ने कहा कि ये उनके खुद के प्रतिनिधि, इस पे आप क्या कहेंगे? ऐसा 8 विधायक, 3 मंत्री, 2 MLC, ये लोग कर क्या रहे हैं? जिनसे जनता न्याय की उम्मीद करती है वही लोग जब वादी। आने वाले बिहार इलेक्शन को देखते हुए क्या ये निर्णय लिया गया था कि इस बार काशी में जनता दरबार लगाया गया? ऐसा कुछ नहीं। अगर ये जन सुनवाई रहती तो इसमें साधारण लोग रहते, विपक्ष के लोग रहते। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो बनारस में जनता दरबार लगा करके एक पहल की शुरुआत की है, ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है। एक तरफ तो आप लोग कहते हैं कि योगी सरकार सुनवाई नहीं करती, और जब वो सुनवाई करती है तो उस पे टिप्पणियां भी आप ही लोग करते हैं। मैं जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को बैठा करके आप एक दरबार दिखा रहे, जनता दरबार लगाए, वो केवल चापलूसी करके पद पे अपने बने हुए हैं लोग और जनता को ठग रहे हैं। कि मंत्री और पार्षदों के होते हुए खुद सीएम योगी आए हैं, जनता दरबार लगा रहे हैं, इसका कुछ ना कुछ असर जो है वो देखने को मिलेगा। वहीं कांग्रेस इसको इवेंट का नाम दे रही है। समस्याओं का हल वाराणसी में ही होना चाहिए और इनको लखनऊ तक कोई भी आवेदन ना आने पाए। है जयदेश न्यूज और मैं हूं आपके साथ खुश रंगीना। जैसा कि आपको पता है कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे थे और पहली बार उन्होंने काशी में जो जन सुनवाई की है, ये जन सुनवाई काफी चर्चा में है और इसको लेकर के विपक्ष काफी टिप्पणियां भी कर रहा है। तो आज हम पहुंच चुके हैं वाराणसी के महानगर अध्यक्ष कांग्रेस के राघवेंद्र चौबे जी से बात करेंगे और जानेंगे कि जो योगी आदित्यनाथ जी ने जन सुनवाई की है उस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। सबसे पहले तो चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आज बनारस में इस प्रदेश के मुखिया योगी आदित्य जी ने एक जन सुनवाई का इवेंट तैयार कराया है, मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं, ये प्रधानमंत्री जी की का संसदीय क्षेत्र है जहां पर रवींद्रपुरी कॉलोनी के अंतर्गत दिन भर एक प्रधानमंत्री का कार्यालय संचालित होता है। 8 विधायक, 3 मंत्री, 2 MLC, ये लोग कर क्या रहे हैं? और अच्छी बात है ना राघवेंद्र जी की जन सुनवाई बनारस में हो रही है, वो भी योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। वही बोल रहा हूं, 8 साल के बाद, लगभग 8.5 साल के बाद पहली बार मुख्यमंत्री जी बैठे सर्किट हाउस में और उन चेहरों को गौर से देखिए। वो चेहरे कौन है? भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं और जो वास्तविक पीड़ित लोग थे वो गेट के बाहर थे। ये आप कैसे कह सकते हैं कि वास्तविक पीड़ित बाहर है और जो पीड़ित अंदर है वो डुप्लीकेट है? पुलिस ने मार के भगा दिया, वहां पे प्रशासन ने उन लोगों को मिलने नहीं दिया। वो लोग बाहर थे। किसान नेता काशी द्वार का विरोध करते अजीत सिंह जी बाहर रह गए, वो नहीं मिल पाए। भारतीय जनता पार्टी सिलेक्टेड पदाधिकारी, आप फोटो देख लीजिए जो वीडियो इनके प्रचार विभाग द्वारा जारी किया गया, मैंने देखा, उसमें अनिल राजभर के प्रस्तावक, उनके कार्यालय प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी के महिला पार्षद, व्यापार प्रकोष्ठ की महिला पदाधिकारी, तमाम ऐसे लोगों को बैठाकर केवल एक इवेंट दिखाया गया और उन लोगों ने, जिनसे जनता न्याय की उम्मीद करती है वही लोग जब वादी बन के अपने पीड़ित बन करके गए थे, तो ये सरकार क्या न्याय कर रही है, क्या काम कर रही है, पूरी तरह से लोग एक्सपोज हो चुके हैं। और एक तरफ तो आप लोग कहते हैं कि योगी सरकार सुनवाई नहीं करती, और जब वो सुनवाई करती है तो उस पे टिप्पणियां भी आप ही लोग करते हैं। मेरे पास सबूत है ना, आएगा उसमें एक पीड़ित उस टीचर के परिवार को बैठाया गया था जिसको न्याय देना था। अगर इनके अंदर ईमानदारी थी तो सेवापुरी के उस पीड़ित पुजारी के परिवार के लोगों को बुलाते, जो गौड़ जी जो आत्मदाह कर लिए इनके लचर व्यवस्था से, न्याय न मिलने के कारण जिन्होंने आत्मदाह कर लिया, उनका परिवार न्याय की आस लगाया था। मुख्यमंत्री जी को उनके घर जाना चाहिए था। और मैं जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को बैठा करके आप एक दरबार दिखा रहे, जनता दरबार लगाए, तो खुद आप बेनकाब हो चुके हैं जनता के बीच में, क्योंकि जनता के बीच में जाने की हिम्मत न रह गई है। जनता के बीच कांग्रेस के लोग जा रहे हैं। पिछले 11 दिनों से हम वार्ड जा रहे हैं, 2 नंबर भी जारी किया है, लोग अपनी समस्याएं भेज रहे हैं और ये हमारा सोमवार को ये पदयात्रा कार्यक्रम समाप्त होगा। इसके बाद हम लोग बृहद स्तर पे नगर निगम पे, PWD पे, जहां जहां की शिकायतें आई हैं
उसको लेके लोगों को बात करेंगे, ये वास्तविक काम होता है। वो गलियों में केवल आते हैं, मुझे लगता है कि लखनऊ बैठे रहते हैं आदरणीय योगी जी, उनका मन करता है बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने का, काल भैरव जी का दर्शन करने का, तो प्रोग्राम जारी हो जाता है। आते हैं अपने ही अधिकारियों के साथ, अपने ही जिम्मेदार लोगों के साथ बैठ करके समीक्षा कर देते हैं। आम लोगों से मिले, हम लोगों से मिले, हम लोग बताएं कि धरातल पे क्या काम हो रहा है। जनता पीड़ित है। मेरी खुद की गली आप देख लीजिए, मालूम है, ये महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की गली, आप देख लीजिए क्या हाल है। आगे के सवाल हमारे सहयोगी साक्षी करेंगे। जैसा कि आपने कहा कि आपकी गली, तो आपने आवाज तो कहीं ना कहीं उठाई होगी। निश्चित रूप से जब हमारे जैसे लोगों को आवाज उठानी पड़ रही है न्याय के लिए, तो आप देखिए कितने जिम्मेदार लोग हैं, और कहीं पे नहीं, केवल हर चीज को एक इवेंट, अधिकारियों में शासन सत्ता का हनक समाप्त हो चुका है। वो केवल चापलूसी करके पद पे अपने बने हुए हैं लोग, और जनता को ठग रहे हैं। जनता पीड़ित हो रही है, जनता न्याय के लिए हम लगातार, हम लोग के फोन बजते रहते हैं, और हम लोग भरसक जितना हो सकता है, जितना ईश्वर ने ताकत दी है, आप सब तमाम सहयोगी लोग हैं मीडिया में, उनके सहयोग से हम लोग उनके समस्याओं को उजागर करते हैं, और थोड़ा बहुत जो न्याय हो पाता है कराने का पूरा प्रयास करते हैं। आप खुद महानगर अध्यक्ष है, तो आपकी सुनवाई तो तुरंत होगी। निश्चित रूप से होती है अधिकारी, लेकिन जैसा होता है ना, जैसा नेतृत्व करता रहेगा वैसे नीचे, तो उनको लगता है कि हम लोग की सुनते हैं, होती भी है और हम लोग उठाते भी है, लेकिन बहुतायत जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, मैं वही अभी कह रहा था आपको, हिना जी को मैं बता रहा था, शहर में मेयर उनका 8 विधायक, 3 MLC, डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा, हंसराज विश्वकर्मा जी और धर्मेंद्र राय जी, 3 MLC, 8, 3, 11, 3 मंत्री हैं, अनिल राजभर, रविंदर जायसवाल, डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा दयालु जी, तमाम संवैधानिक पदों पे बैठे लोग हैं। प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। जब प्रधानमंत्री जी काशी दौरे पे आते हैं, चाहे वो 3 महीने पे आए, चाहे 6 महीने पे आए, चाहे साल भर पे आए, कभी भी 2200, 3500, 4500, 5000 करोड़ के नीचे कम की सौगात देके नहीं जाते हैं। पैसा जा कहाँ रहा है? तो अच्छी बात है ना। हो कहाँ रहा है? केवल निश्चित रूप से सच है, इतना पैसा जा रहा है। आप नगर निगम में जाइए, पता करिए, तो जो मैं सबसे निचली आवाज उठा रहा हूँ, गलियां बजा रही हैं, शिवर दुरुस्त करने के लिए बोलते हैं फंड नहीं है, और छोड़िए, क्लास 3 समूह ग और घ के कर्मचारियों को तनख्वाहें नहीं मिलती हैं, और यही कम बेस आप कभी चौरा में अभी आपने देखा क्या, किस तरह से अभी कुछ दिन पहले वहां जो शिकायत करता है उसी को जेल भेज दिया गया। किसको? आपको क्या लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ के इसको इवेंट आप क्यों कह रहे हैं? ये तो जन सुनवाई है। अगर ये जन सुनवाई रहती तो इसमें साधारण लोग रहते, विपक्ष के लोग रहते, आम जनता रहती। उसमें है कौन? भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार नेता पदाधिकारी लोग उसमें बैठे, आम जनता के बीच में दरबार लगाए, बैठे आम जनता जिससे तो फोटो में आम जनता तो दिख रही है, कहीं आम जनता नहीं है। फोटो मेरे पास भी, आपके पास पता नहीं कौन सी फोटो आई है, सारी फोटो मेरे पास है, मैंने, हम लोगों ने इसको पोस्ट भी किया है, आप देखिए सारे। मैं एक इनका उनका प्रतिनिधि है अनिल राजभर जी का, ये देखिए, यही फोटो तो है हम लोग। हाँ ये है ना, हाँ? ये देखिए अनिल राजभर जी का प्रतिनिधि है, ये प्रस्तावक के प्रतिनिधि हैं, ये देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की व्यापार प्रकोष्ठ की पदाधिकारी है, कंचन सेठ जी नाम है संभवतः इनका। आप दिखाइए ना, इन लोग को दिखाइए, एक्सपोज करिए इसमें, और देखिए आम फरियादी इतना वेल मेंटेन होके जाता है। हमें नहीं कहते भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम नहीं है, वही है जो इनके लिए हमेशा हनुमान चालीसा और तमाम इवेंट करती हैं। आप पता कर लीजिए, हम लोग देखिए, हम लोग कांग्रेस के लोग हैं, बहुत जिम्मेदारी से किसी बात को रखते हैं समाज में। आपकी मांग क्या है राघवन जी? हमारी मांग है कि जनता को शुद्ध पेयजल दे, साफ सफाई मिले, गलियों में प्रकाश की व्यवस्था हो। केवल थोड़े 1-2 रोड चमका देने से बनारस को न्याय नहीं मिलेगा, बनारस की जनता सुखी नहीं होगी। हमारी मांग है कि आदरणीय योगी जी के अंदर हिम्मत है तो आए, खुले मैदान में जनता दरबार लगाए, हो जनता, वास्तविक जनता से मिले, ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से मिल करके। और जो मुझे वहां तक मालूम हुआ है कि अधिकारियों ने बैठा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, और अधिकारियों की शिकायत मुख्यमंत्री जी से उन्होंने किया, कोई जन समस्या पे किसी ने बात नहीं की, सबने अधिकारियों की शिकायत की। तो ये क्या कैरेक्टर इन लोग का है, क्या है, मैं बहुत इनकी
बुद्धि पे हमें हंसी आती है। इवेंट बनाने गए थे, उल्टे अधिकारियों को फंसा के चले आए। केवल अधिकारियों के कि उनको नहीं, पर्सनली बातें की हैं लोगों ने कि हमको फलाने थाने पे कुर्सी नहीं मिलती, हमको फलाना अधिकारी नहीं पहचानता। इस तरह की बात हुई है, आप पता कर लीजिए। मैं कहीं भी 1% भी आपके साथ तो गलत जन सुनवाई का कोई मतलब नहीं है आपको? कोई मतलब नहीं है। 8.5 साल बाद एक इवेंट, और मुझे लगता है कि योगी जी ने सीधे सीधे आज हिम्मत दिखाई है प्रधानमंत्री जी को उनके संसदीय क्षेत्र में कि इतने लोगों के बावजूद काशी के लोगों को मुख्यमंत्री जी को खुद दरबार लगाना पड़ रहा है, और दरबार में जनता को दूर रखना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को बैठा करके इस इवेंट को संपादित करवाना पड़ रहा है। ये बहुत शर्मनाक है। जैसा कि आपने सुना राघवेंद्र चौबे जी को कि इन्होंने कहा कि वो जो है इवेंट है, कोई जन सुनवाई नहीं है, और खुद भाजपा के लोग उसमें शामिल हैं। नमस्कार। जैसा कि अब तक आपने देखा कि हमने बात किया था कांग्रेस नेता से, और अब हम बात करने आए हैं बीजेपी के नेता रजनीश कनौजिया जी से और सरदार सिंह जी से। और आपको टॉपिक तो पता ही है कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने आज बनारस में जनता दरबार लगाया था। उस जनता दरबार को लेकर के विपक्ष काफी टिप्पणी कर रहा है। अब हम पक्ष से यानी कि जो बीजेपी के नेता है उनसे बात करेंगे कि आखिर ये जो जनता दरबार है उसको किस नजरिए से देखते हैं। क्योंकि अभी तक बनारस में तो जनता दरबार नहीं लगा था, लेकिन जनता दरबार लगने के बाद अब कांग्रेस के नेता इस पर टिप्पणियां कर रहे हैं। निश्चित ही बहुत अच्छी पहल है माननीय हम सबके मुखिया उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी का, कि जिस सुविधाओं के लिए और जिस शिकायतों के लिए निराकरण के लिए एक गरीब और मध्यम वर्गीय व्यक्ति लखनऊ जो है प्रदेश की राजधानी नहीं पहुंच पाता था, तो ये जो आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो बनारस में जनता दरबार लगा करके एक पहल की शुरुआत की है, ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है। आज आपने देखा कि जिस तरीके से कल ही उन्होंने इस बात को आश्वस्त किया कि गोरखपुर में और लखनऊ में जिस तरीके से जनता दर्शन का कार्यक्रम होता है, उसी तरह पे काशी भी, जो कि महाराज जी का हर हफ्ते लगभग आना तय है और आते ही है विकास कार्यों की समीक्षा को मद्देनजर रखते हुए, तो अगर वो जनता दरबार लगाते हैं तो जनता के बीच की जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, सीवर की समस्याएं हैं, सड़क की समस्याएं हैं, पुलिस से संबंधित समस्याएं हैं और तमाम ऐसे आपराधिक समस्याएं हैं जिसपे आम आदमी वहां तक नहीं पहुंच पाता कि जहां उसको अपनी पैरवी करनी चाहिए। रजनीश जी, आपको नहीं लगता कि मंत्री और पार्षदों के होते हुए खुद सीएम योगी आए हैं, जनता दरबार लगा रहे हैं, इसका कुछ ना कुछ असर जो है वो देखने को मिलेगा? वहीं कांग्रेस इसको इवेंट का नाम दे रही है। जी बिल्कुल नहीं। देखिए, काशी में जनता की समस्याओं के लिए पीएमओ एक निर्धारित कार्यालय है जिसमें विभिन्न मंत्री और प्रतिनिधि अलग अलग दिन बैठते हैं, और कहीं ना कहीं आम जनमानस की समस्याओं का समाधान भी पीएमओ के जो वहां पर पत्राचार होता है, अपने आवेदन दिए जाते हैं, उसके माध्यम से किया जाता है। और ये बहुत बड़ी पहल है कि माननीय जब सूबे का मुखिया खुद आकर के इस जनता दर्शन कार्यक्रम में सहभागिता करता है, तो जनता की और पीड़ित की और एक आम आदमी की जो है कहीं ना कहीं उम्मीद बढ़ जाती है कि उसको अब न्याय की एक आस और बढ़ जाती है। तो ये बहुत बड़ा सराहनीय प्रयास है, और हमें लगता है कि जब जब महाराज जी काशी आए तब उनको ये जनता दर्शन का कार्यक्रम करना चाहिए, और जो हमारी समस्याएं हैं, हमारे गरीब जनता और गरीब परिवार के लोगों की समस्याएं हैं, चाहे वो पुलिस की समस्या हो, सीवर की समस्या हो, लाइट की समस्या हो, तमाम ऐसी समस्या हो, इन समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आज अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित भी किया है कि समस्याओं का हल वाराणसी में ही होना चाहिए और इनको लखनऊ तक कोई भी आवेदन ना आने पाए। तो ये बहुत ही सकारात्मक पहल है, और ये हम लोग बड़े ही दूरदर्शी तरीके से देखते हैं। साक्षी, आपके कुछ सवाल है? हाँ, जैसा कि विपक्षी ने कहा कि ये उनके खुद के प्रतिनिधि, इस पे आप क्या कहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। विपक्षी हताश और निराश है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके बिहार के चुनाव में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की माता जी को गाली दी जा रही है, कभी किसी को वोट चोर बोला जा रहा है, कभी कुछ किया जा रहा है। तो हमारे वोट चोरी करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज पहल की है, तो ये भी जनता का कहीं ना कहीं वोट चोरी में ही इसको गिन लीजिए आप, क्योंकि जब आदमी दिल से जुड़ता है और अपनी समस्या अपने सूबे के मुखिया से अपने अभिभावक के तक पहुंचाता है और उसका तत्काल निराकरण होता है, तो निश्चित विपक्ष तो ये भी कह रही है कि ये जो पीड़ित आए थे ये फर्जी थे, ओरिजिनल पीड़ित नहीं थे। क्यों? बिल्कुल नहीं। हाँ, ये उन्होंने आरोप लगाया, उन्होंने अपने साक्ष्य भी दिखाए हैं। हम लोगों के साथ कई ऐसे लोग हमारे संपर्क में थे, जब हम लोगों को रात को पता चला यहाँ के प्रशासन के माध्यम से कि कल जनता दर्शन का कार्यक्रम है, हम लोगों ने तत्काल उनसे कहा कि आप जो आवेदन लखनऊ लेके जाने वाले थे वो आवेदन लेके सुबह आप 7 बजे सर्किट हाउस पहुंचिए। और लोगों ने वहां पहुंच करके और बड़े खुश दिखे कि वो पहुंच करके वहां पे माननीय
योगी आदित्यनाथ जी के समक्ष उन्होंने हर फरियादी से मिला, लगभग 100 से ज्यादा फरियादियों से मिले और हर फरियादियों को कम से कम 10 से 15 से 20 सेकंड का समय दिया, उनकी बातों को सुना, उनको आश्वस्त किया और संबंधित अधिकारियों को तत्काल निर्देशित किया कि इस पर कार्रवाई कर करके हमको इसको सूचित किया। कांग्रेस लगातार पद यात्रा कर रही है, जन सुनवाई कर रही है, ये है कह रहे कि वो जा जाके जनता से मिल रही है, लेकिन भाजपा के कोई लोग ऐसा नहीं कर रहे। ऐसा कुछ नहीं है, भाजपा के लोग ही हैं जो परिवार की तरह सबके सुख दुख में भागीदारी करते हैं, घर घर जाते हैं, बस्ती संपर्क अभियान करते हैं, लोगों से मिलते हैं। अभी हम लोगों का अभी आपने देखा कि हमारे आरएसएस प्रमुख ने जो शताब्दी वर्ष है आरएसएस का, उसके तहत उन्होंने एक हमके कार्यक्रम दिया है कि हम लोगों के घर घर तक जाएं, उनसे जुड़े, उनसे दिल से जुड़े, उनके परिवार से जुड़े, उनके सुख दुख के भागीदारी करें। हम सिर्फ चुनाव के समय नहीं आते हैं, हम आपदा के समय भी आते हैं, हम बाढ़ के समय भी आते हैं, हम कोविड जैसे बीमारी के समय भी आते हैं और हमेशा सड़क पर उतर के बस्तियों में जाकर के लोगों के संपर्क में रहते हैं। काशी में पहली बार जनता दरबार लगा है, तो जो फरियादियों को आश्वासन मिला वो कब तक समाधान होगा, आपको क्या लगता है? निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि काशी की समस्याएं लखनऊ तक नहीं आनी चाहिए और काशी की समस्याओं का काशी के स्तर पर ही निराकरण होना चाहिए। आपने देखा होगा कि उसके बाद तत्काल माननीय तत्काल मुख्यमंत्री जी ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया है कि उचित कार्रवाई करते हुए हमको निर्देशित। आने वाले बिहार इलेक्शन को देखते हुए क्या ये निर्णय लिया गया था कि इस बार काशी में जनता दरबार लगाया गया? ऐसा कुछ नहीं, बिहार क्या पूरे प्रदेश में क्या पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से माननीय मोदी जी जब वहां जनसभा और रैली करते हैं तो रैली नहीं वो रैला होता है और जिस तरीके से सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ता है, वो दिल से जो निकलता है, वो कोई बनावटी और किराए की बुलाई हुई भीड़ नहीं होती है। यही वोट चोरी है और यही वोट चोरी माननीय योगी जी मोदी जी ने किया है और लगातार करते रहेंगे, क्योंकि हम जनता के दिलों में बसना जानते हैं, जनता के सुख दुख के भागीदारी करना जानते हैं। तो क्या लगता है कि बिहार में अगर मान लीजिए भाजपा जीतती है तो क्या वहाँ भी जनता दरबार लगाया जाएगा? बिल्कुल जनता दरबार लगना चाहिए, समय समय पर लगना चाहिए और ऐसा नहीं कि हमारे बिहार में लगेगा। बिल्कुल लगेगा। आप देख रहे हैं ना बनारस में पीएमओ है, पीएमओ के माध्यम से तमाम ऐसी शिकायतों का, ऐसी चीजों का निराकरण किया जाता है और हमारे जनप्रतिनिधि भी आज दरवाजे दरवाजे डोर टू डोर जाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ चुनाव के समय जाते हैं। रजनीश कनौजिया सर को सुना कि ये इवेंट नहीं, ये जनता जो समस्या लेके आई थी उनका समाधान तत्काल किया जाएगा। आप बने रहे जयदेश न्यूज के साथ और अब से आपको ऐसे ही न्यूज देखने को मिलेगी अक्सर करके कि हम आएंगे नए नए मुद्दों पर डिबेट करेंगे मेरे और साक्षी के साथ और आपको नए नए मुद्दों से, नए नए नेताओं से बात करने की, जनता के जो सवाल है वो आप तक आप सीधे पहुंचेंगे। तब तक के लिए बने रहे जयदेश के साथ। मैं साक्षी और खुशरंगीना की तरफ से धन्यवाद।